बोलो जय श्री राम। तो आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है तो मैं अब करूँगा। अभी हम जा रहे हैं मंदिर, आज ट्यूसडे है, हमें मंदिर जाना है और हमारा आज रेस्ट डे भी है। सो प्रोटीन हाथ में ले लिया है, इट्स अ मैंगो प्रोटीन शेक। मैंगोज तो खा नहीं सकता बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ एक्ने बिकॉज ऑफ दैट। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जिंदा रह रहा हूँ। बाकी कितने लोगों को एक्चुअली बताओ ठंडे पानी में प्रोटीन एक ऐसा लगता है कि ओ हो जिंदगी जी ली। चलो आओ आगे आगे। यार बड़े तो मुश्किल काम है ऐसे अपने आप को देख के बात करते हो। पहली बात तो अपनी शक्ल किसको देखनी पसंद होती है? बहुत कम लोग होते हैं आई बिलीव जिनको देखनी भी पसंद होती है। कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते होंगे। आई स्टिल रिमेंबर वो जॉन अब्राहम का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। वो कपिल शर्मा पे आया था, इंटरव्यू किया था कि वो इंटरव्यू आया था उस पर, फिर मैं इंटरव्यू बोला, वो कपिल शर्मा पे आया था तो उस पर बोल रहा था कि मैं अपना मेरे शक्ल एक भी बार नहीं देखता हूँ। वो मैं तब देखता हूँ जब एवरीथिंग इज़ डन एंड यू नो कि अच्छा सब कुछ सही लगा। भाई तू देखता कैसे है? जब तू सामने बैठा है वो मेकअप चेयर पे, वो तूने मिरर ही हटा दिया वैनिटी में से। इतना मैं समझ रहा हूँ। स्केप्टिकल बात है, स्केची है, बट ठीक है। हम लोगों को ऐसी बातें सुनना अच्छी लगती है और वो लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। उनका घर चल रहा है, हमारा टाइम पास हो रहा है, हम दोनों कर रहे हैं। मैंने प्रसाद ले लिया, अब जा रहे हैं मंदिर। मैंने एक बात देखी, पहली बात तो मैं गाड़ी चलाते जाते नोटिस कर रहा था कि भाई कैमरा निकलता है। पहली बात तो मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ दैट्स क्योंकि नया नया शुरू करा है। आई बिलीव दैट। प्लस ऐसा लगता है कि हाँ भाई हीरो चल रहा है, मतलब इतना सेल्फ ऑब्सेशन लगता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। और दूसरी बात आई वेंट टू दिस क्या कहते हैं मैथिसन स्वीट्स में जाता हूँ, वहाँ से लड्डू लेता हूँ। वहाँ से सामने यहाँ मंदिर है, वहाँ जाता हूँ। और मैंने एक बात देखी, मतलब ऐसी रैंडमली मैंने नोटिस किया, वहाँ अंदर 5 बंदे बैठे थे और पांचों के पांचों जो थे अनफिट थे। आवाज़ आ रही है पीछे से जनरेटर की। तो पांचों और सब अपने समोसे खा रहे हैं, कोई कुछ खा रहा है। नोबडी इवन केयर्स कि वो खाना क्या उनको फील कराता है, बिकॉज दे डोंट इवन नो हाउ टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ। क्योंकि व्हाट यू ईट इज व्हाट यू गोना फील। और तो मंदिर दिखाते हैं। बोलो जय श्री राम। पता नहीं ऐसे जब मंदिर जाते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे 36 के 36 लगे हुए हैं अंदर, और वो तुम्हें पता है, किसी और को नहीं पता है, और तुम चल रहे हो लाइफ में एंड आप किसी को बोलना चाहते हो। और मंदिर जाते हो आप बोलो भगवान से मैं इतनी बातें करूँगा, उनको सब बता दूंगा कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको क्या दिख नहीं रहा है। इतनी कंप्लेंट्स लेके जाओगे कि आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और फिर वहाँ जाते हो शांत, एकदम शांत, आराम से बैठ के बस थैंक यू जो जिंदगी दी उसके लिए थैंक यू। मैंने एक कुमार विश्वास की ना एक इंस्टाग्राम पे क्लिप ही आई थी, वो देखी थी मैंने, और बड़ी सुंदर बात थी। अगर आप लोगों को समझ में आती तो ठीक है। एक तो भगवान ने मुझे भेजा और पूरा का पूरा भेजा, कितनी अच्छी बात है। और दूसरी बात कि कोई भी चीज़ कमी नहीं रखी मेरे में, ना हाथ पैर की ना दिमाग की। तीसरी बात मुझे वो करने की इजाज़त दी जो मैं करना चाहता हूँ। और चौथी बात कि मैं उससे पैसे भी कमा पा रहा हूँ, कितनी अच्छी बात है। उसके ऊपर जो भी आ रहा है ऊपर नीचे वो तो सेकेंडरी है। और उस दिन से मैं जेन्युइनली लाइक माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लाइक एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन बैटल्स एंड अंटिल आई स्टैंड इन देयर ओन शूज आई कैन नॉट से एनीथिंग। टेल मी यू आर अ सनाती विदाउट टेलिंग मी सनातनी। आगे दीवार है बट हम फिर भी ड्राइव पे डालेंगे और फिर थोड़ा सा आगे लेंगे बस, और फिर हम रिवर्स डालेंगे। मम्मी पापा की बचपन की सिखाई हुई चीज़ है, बेटा जीवन में पहले आगे चलना फिर पीछे चलना। स्ट्रेंज राइट, मतलब कुछ चीज़ें आपके साथ कितने टाइम तक रह ही जाती हैं लाइफ में और आप कर रहे हो अभी तक। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब जब बुरा टाइम आया है मेरा, या फिर मैं किसी से भी बात करता हूँ, आई फील दैट कि आप उससे ऊपर आ ही जाओगे, ये भी आपको पता है। बट ये है कि यू जस्ट फील स्टक इन द वेरी मोमेंट कि हाँ ये क्या चल रहा है। और दूसरी बात तो है कि जब ऐसे टाइम आता है तो मुझे लगता है भगवान ना चेक कर रहा है कि कैरेक्टर कि मैंने इसको अभी पीछे कुछ सब कुछ दिया जो ये मांग रहा था। चलो सब कुछ नहीं, वट एवर यू एक्चुअली आस्किंग फॉर वो सब तो दिया ही इन दैट वेरी मोमेंट। जब वो सब दिया
तो उसके बाद हाउ डिड ही बिहेव। और आपका थोड़ा मिसकंडक्ट रहा होता है, जब आपका मिसकंडक्ट रहा होता है तो नाउ ये लाइक आजा बेटा नीचे आजा, तुझे मैं देखता हूँ। और तुझे में देखना होता है वो कैरेक्टर चेक होता है कि बेटा औकात में, और तुम औकात में नहीं हो तो फिर ठीक रहो। और जैसे ही वो लेसन जो भी देना चाह रहे औकात का होता है किसी और भी चीज़ का, तुम समझ जाओ और तुम वैसे ही ऊपर आ जाओगे। मुझे नहीं लगता मेरी पोजीशन पे, जैसे मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं इतना चिल कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं कितना बकचोद आदमी हूँ यार कि while I should be dealing on with tackling on with other things, मैं लगा हुआ हूँ या वीडियो बनाने में, क्योंकि यार मुझे बड़ा थेरेप्यूटिक लगता है। मैंने अभी पीछे 4-5 वीडियो रिकॉर्ड करी थी जस्ट फॉर कि मैं इंस्टाग्राम पे डालना चाहता था, तो मैंने वहाँ से शुरू किया, मेरे को बड़ा मज़ा आया और आई रियलाइज्ड कि इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक मेकिंग कंटेंट। अब मुझे इसके बाद नहीं पता कि वो व्यूज़ का नंबर में आदमी घूम जाता है, जो भी होता है, मुझे ये बड़ा कंटेंट बनाना बड़ा थेरेप्यूटिक लगा है कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बात करने में, ये सारी चीज़ें करने में। और उस दिन पीछे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय बडीज, तो ही एंड मी वर टॉकिंग कि पाजी, पंजाबी है, कि पाजी मैं इतनी समझदारी की बातें बोल जाता हूँ ना अगले बंदे को, और ऐसे ही पता भी नहीं चलता। पाजी मैं वीडियो बना के डालूँ ना, मैं तो फिर बहुत आगे निकल जाऊँ। डोंट जज मी अपना पंजाबी, मैं पूछा ही देना है, तू सामने मिल गया। अगर मेरी पंजाबी जज करी, आई एम नॉट अ पंजाबी दो, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू mimic him how he was saying, and which is true कि हम अगले बंदे को इतनी सारी बातें बोल जाते हैं और वो हम अपनी लाइफ में डालते नहीं है, बट कितना ज्ञान हर किसी के अंदर भरा है। बट अगर हम वो सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर लें, हम लोग यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच जाएंगे। माँ की कसम, जिस दिन ट्रेनिंग नहीं होती ना, ऐसा लगता है कि नहीं क्या ही मैयत छाई हुई है। जिस दिन ट्रेन करो कम से कम एक्साइटमेंट भी होती है कि लोड करना है, टाइम हो गया है, दिन का पता ही नहीं चलता है। अब खाना खाओ। एक तो हमारे घर में दिक्कत क्या है, ये जब आओ एक भाई, जो लोग इंडिया में रह रहे हो मेरी बात मानो, रहो, परेशान हो जाओगे। दो आई हैव अ फकिंग डिश वॉशर राइट है। If you can see this, I have a dishwasher right here. This is my dishwasher. But फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं एंड डिशवॉशर यूज़ करना कोई सस्ती बात नहीं। द पॉट्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव ब्रो। आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मतलब स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स है बोलूँ तो वो सारे डिशवॉशर यूज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उनको या तो लगता है धुलते नहीं हैं, या फिर दे फील द पॉट्स आर प्रीटी एक्सपेंसिव। आई डोंट नो अबाउट दैट ब्रो, but I ain't washing those dishes anymore in my life, man. I'm done with them. So again, what you need is an empty bowl and a million skills in your life if you're into it. अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं है तो नहीं हो पाएगा। And एक पता, I come from a background of yoga. My dad was a well-known yoga expert. तो उनसे मैंने एक बात सीखी कि योगा में हम बोलते हैं प्रत्याहार, कि खाने से डिटैचमेंट के हम बारे में बहुत बड़ी बात करते हैं। पता है लाइक यू आर नॉट अटैच्ड, या आप जो हो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो टू द टेस्ट ऑफ द फूड, इफ दैट मेक सेंस। क्योंकि हम लोग जैसे मेरा बात नहीं कर रहा था, वो लोग वहाँ बैठे, वो लोग खा रहे थे समोसे बर्गर जो भी XYZ, तो आई एम नॉट अटैच्ड, तो आई ट्राई टू ऑलवेज ईट इन अ बोल। अब तुम बोल लो कि अलग से खाओ जो भी है, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, बट जब आप एक बोल में खाते हो, टेक्निकली मिक्सिंग ऑल ऑफ दैट एंड यू आर नॉट अटैच्ड टू द फ्लेवर ऑफ इट। दिक्कत है, दिस इज माई ड्रॉर। इसमें अगर दिखाऊं, चम्मचें खत्म हो गई हैं, इट्स ऑल फोक्स। तभी मैं बोलता हूँ घर पे रहो बढ़िया, हिंदुस्तान में तो ये दिक्कत होगी। अब ये कहाँ जाएंगी, ये धुल धाल के, क्योंकि मैंने नहीं धोई, माई अदर को फ्लैटमेट उसने निकाल के ये सारी यहाँ रख दी। अब यहाँ उठाओ, अब मैं पता नहीं, आलसी तो मैं भी हूँ ना, तो अब मैं पता नहीं कब उसमें से निकालूंगा, कब यहाँ वापस अरेंज करूँगा। माँ ने मुझे बिगाड़ा हुआ है, जस्ट जोकिंग। माँ ने कुछ नहीं बिगाड़ा इतना जितना मैं खुद बिगड़ा हुआ हूँ। So we eat about 150 grams of चना। मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई है,
तो व्हाट वी डू इज वी टेक लेमन. अपने यहाँ इंडिया में अपने को ताज़ा नींबू मिलता है, यहाँ बोतलों में मिलता है. ताज़ा मिलता है वो अगेन ताज़ा लाओ, निकालो, निचोड़ो. आलसी हैं हम. जब हमारे पास ऑप्शन है कि बोतल में सीधा सीधा मिल रहा है. वैसे इंडिया में मिलता है क्या मुझे नहीं पता है. मैंने अपने घर में देखा नहीं है, मम्मी कभी लाई नहीं. आ रहा हूँ अगर लाई भी हो तो. फिर हम खा रहे हैं दाल. इट्स ऑल येलो दाल. तो प्रोटीन अपना पूरा. हाँ बट एक तो चीज़ है ही कि मतलब मुझे प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है, मानो या ना मानो. अगर आपको शुरू करना है तो यू कैन सी आई डू इट फॉर लाइक अ पैशन कि मुझे जेन्युइनली एक बहुत अच्छी फिजिक चाहिए. आई वांट टू बी इन द top 15% of the population. If you don't want to be in the top 15 population, basic fundamental है eating habits सुधार दो. Eating habits ये आवाज करेगा, वहाँ चलते बात करते हैं. तो eating habits का मतलब ये है कि आप कोई भी मील खा रहे हो उसमें पहला मेजर पोर्शन जो होना चाहिए 60-70% वो होना चाहिए प्रोटीन का. अगर आप प्रोटीन खा पा रहे हो तो यू आर 60%, तो आप बहुत सही चल रहे हो लाइफ में. और उसके बाद अपनी 30% जो है वेजिटेबल्स खानी है, जो फाइबर खाना है, और 10% कार्ब्स खाना है. आपको आमिर खान की वो एक वीडियो आ गई कि कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई जो नहीं भी खा रहे उनका भी चल रहा है. दे हैव बीन एम्पल अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क जो सिर्फ प्रोटीन और क्या कहते हैं वेजिटेबल्स पे जिंदा है. लोग स्टेक और एस्पैरागस पे जिंदा है. लीव एवरीथिंग. तो वो लोग चलिए एंड दे आर हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल जिसमें कहा था बिलियनियर्स डोंट ईट ब्रेड. जेफ बेजोस भी हो गया या फिर एलन मस्क भी हो गया, दे डोंट ईट मच ऑफ ब्रेड. मैं एग्जांपल दे डोंट कोट मी, बट जेफ बेजोस डज नॉट ईट ब्रेड, दैट इज फॉर श्योर, दैट आई हैव रेड इट. एलन मस्क का मुझे पता नहीं. तो व्हाई डोंट दे ईट ब्रेड? क्योंकि ब्रेड का जो ब्रेक डाउन है ना वो टाइम लेता है आपकी बॉडी में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक इट डाउन इन योर बॉडी. एंड जो इतना टाइम ले रहा है तो उतने टाइम में आपका ये देखो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है. अब डाइजेशन सिस्टम जो है अपना इतना, वो हमारी 70% ऑफ द एनर्जी ले रहा है क्योंकि उसको फूड ब्रेक डाउन करना है. मैं उसको एनर्जी क्यों दूँ व्हेन वी हैव बेटर ऑप्शंस. तो वो लोग नहीं खा रहे हैं कार्ब. तो आई एम नॉट टेलिंग यू मत खाओ, खाना है खाओ, तुम्हारी जिंदगी है, बर्बाद करनी करो, जो करना है. तुम्हें नशा करना है नशा करो, मुझे उससे लेना देना नहीं है. बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटर ईटिंग हैबिट्स. अगर तुम्हें एक अच्छा शरीर चाहिए, इफ़ यू वांट टू बी इन अ गुड हेल्थ. और हेल्थ का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं होता है, बता रहा हूँ. व्हेन यू, जैसे मैं ब्रेड का एग्जांपल दिया ना, वो इतना ब्रेकडाउन होगा आपको मेंटली भी स्लो करता है. छोले भटूरे खा के और लस्सी पी के और लगता बस अब तो सोना है, तो स्लो कर रहा है ना. डाइजेशन बोल रहा है कि भाई तू शांत हो जा पूरी बॉडी को, या तो मैं तुझे पूरा काम करवा लूँ तुझसे, या फिर मैं इस खाने को पचा लूँ. सो इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. हेल्थ कम्स इन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. फिजिकल और मेंटल बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर्स होते हैं आपके सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल फैक्टर्स. सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल को ड्राइव करने में. और तभी तो कहा गया कि जिसकी बॉडी अस्वस्थ है उसका दिमाग अस्वस्थ होगा. दैट इज़ फॉर श्योर. तो अगर खाना सुधार दिया तो आपका मानसिक हालत भी बहुत सुधर जाएगी. एंड गट हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मेंटल हेल्थ. द डे यू अंडरस्टैंड दैट, आप सब समझ जाओगे कि गट हेल्थ बहुत सुपीरियर है. और गट हेल्थ कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी 5 years. तो आपको फूड चॉइसेस वैसी बनानी पड़ेंगी. एंड आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ ओनली. मैं बहुत ज़्यादा बोस्ट कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है, बट नहीं कर रहा, बट जेन्युइन बात बोल रहा हूँ. आई हैव बीन ईटिंग द सेम फूड फॉर आई डोंट नो ऑलमोस्ट 10 years नाउ. मैं सेम खाना खा रहा हूँ, उसकी मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ माई बॉडी. अगर मैं थोड़ा सा वेट और पुट ऑन करना चाहता तो वो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. बट आई बीन एग्जैक्टली ईटिंग द सेम फूड. जब मैं इंडिया में भी था तो मेरी माँ परेशान हो जाती थी, या द कुक दैट आई हैड, कि भैया सिर्फ दाल खाते हैं, दाल पनीर. माई कुक एंड माई मॉम एक्चुअली गॉट सो सिक ऑफ सीइंग दाल एंड पनीर कि दैट they couldn't even tolerate. So my mother used to fight with me कि कुछ और खा ले, and I never used to eat anything else.
दैट इज़ नॉट बिकॉज मैं स्टबन था, इट इज़ जस्ट दैट बिकॉज आई न्यू कि मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, एंड माई बॉडी एंड माई गट हैज़ डेवलप्ड अकॉर्डिंगली. और अगर मैं इसमें कुछ भी उल्टा सीधा डालता हूँ, माई बॉडी यूज टू रिस्पॉन्ड टू इट इमीडिएटली कि भाई ये चीज़ नहीं है तेरे लिए, इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. और मैं कुछ भी चीज़, अगर लेट्स सपोज आई एम हैविंग फ्रूट, तो भी रिस्पॉन्स आ जाता है, ओह थैंक यू. मैं दो आई डोंट ईट मच फ्रूट्स, आई ओनली ईट पपीता और पपाया, जो समझ में आया. तो मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स आता था कि हाँ दिस इज़ फॉर मी. लेट्स सपोज आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ कर्ड, मुझे दूध दही का बहुत मुझे खाना पसंद है, तब भी रिस्पॉन्स थैंक यू. कोई भी चीज़ में उल्टी सीधी, अगर मैं कहीं इफ आई एम गोइंग टू अ वेडिंग, आई एम गोइंग टू एन इवेंट, कहीं पे उल्टा, आई यूज्ड टू नो दैट कि ब्रो दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, एंड दैट इज हाउ माई बॉडी स्टार्टेड टॉकिंग और रिस्पॉन्डिंग बैक टू मी, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली अंडरस्टूड हाउ माई बॉडी इज. अभी पीछे क्या हुआ था, आई डू टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स. तो मैंने जो यूजुअल प्रोटीन लेता था, एक्सक्यूज मी, सो देयर वाज वन सर्टेन ब्रांड जो मैं लेता था, उसके मैंने हट के लेना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज आज मैंने कहा आज थोड़ा सस्ता वाला लेके देख लेते हैं. मैंने कुछ 10-12 दिन खाया होगा एंड मेरे फोरहेड पे बहुत एक्ने हो गया. तो दिस इज हाउ माई बॉडी एक्चुअली रिस्पॉन्डेड कि भाई ये नहीं खा. और जैसे ही मैंने दोबारा अपने पुराने वाले पे स्विच किया, लाइक हे आई एम गुड, आई एम हैप्पी. तो दिस इज हाउ फूड चॉइसेस. और यही चीज़ तुम बिजनेस में डालो, यू कीप ऑन गोइंग and doing the same work over the period of time again and again and again with higher intensity every time you're coming in, you will see results. You will definitely see results. तो मेरे पास अब देखो, इसमें चना है, दाल है, फाइबर है, मेरा प्रोटीन शॉर्ट हो गया, इसमें कार्ब्स भी है क्योंकि दाल है कार्ब्स, मेरा फाइबर हो गया. और प्रोबायोटिक्स मेरे पास दही है, इसकी 4 चम्मच खाऊंगा. 4 चम्मच मुझे मेरे चम्मच के हिसाब से पता है कम्स डाउन टू अबाउट 75-80 ग्राम्स, और उतना मुझे खाना है एंड आई एम हैप्पी. दैट्स अबाउट माई डिनर. मैं एक बात और बताने वाला था कि अबाउट कनाडा, यहाँ का बहुत बड़ा स्टोर है हडसन बे, जो मुझे आई एम नॉट श्योर 1670s में कभी उसी टाइम पे इट वाज ओपन्ड एंड नाउ इट्स क्लोजिंग डाउन, क्योंकि यहाँ पे लोग थ्रिफ्ट स्टोर्स में ज़्यादा शॉप करना चाहते हैं. एंड नॉट जस्ट थ्रिफ्ट स्टोर्स की सेल्स का वेट करते हैं, तभी यहाँ पे सेल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है. मुझे यहाँ के पता चला कि आदमी सेल के पीछे पागल है भाई. सेल के दिन $1000 $2,000 खर्च कर दे रहा है और 2-2 साल वेट कर रहा है कि भाई सेल कब आएगी. दैट इज सो क्रेजी. मतलब इंडिया में मैंने कभी ये देखा ही नहीं था. एंड दैट्स नॉट जस्ट ऑन क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. इतनी बड़ी, मतलब आई वुड से, मैं तो सोचता था इतनी बड़ी इकॉनमी है, ये यहाँ के मुझे पता चला कि इतनी बड़ी इकॉनमी है नहीं. ऐसे स्टोर्स दुबई में या फिर अमेरिका में हैं, बट वो लोग इतने पुराने भी नहीं हैं. जैसे आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रीड आउट, हडसन बे जो है वो पुरानी बिल्डिंगों में खुला हुआ है. लाइक आप जाओगे मॉन्ट्रियल वगैरह, क्यूबेक वगैरह, विनिपेग, वहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग में हडसन बे, अब वो बंद हो रहा है. सो द इकॉनमी इज श्रिंकिंग. सो अब पता नहीं क्या होगा. चलो जो भी होगा, लेट मी गेट द वर्क इन. तो आई एम लुकिंग टू मूव आउट. तो मैं आई एम जस्ट कॉलिंग एंड कॉन्टैक्टिंग अदर पीपल टू यू नो कि उनके पास जगह है नहीं. तो मैं मार्केट प्लेस पे लोगों को मैसेज कर रहा हूँ. तो हो क्या रहा है कि मार्केट प्लेस में मैसेज करने के बाद और मैं पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड से अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. तो मेरे पास में भी एक मैं पाकिस्तान लेडी के साथ रहा था, उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे इतने लोग रहेंगे, सपोज यहाँ 4 लोग रहेंगे, आई डोंट वांट टू नेम एंड डिफेम एनीबॉडी, बट उसने उससे 4 गुना ज़्यादा बंदे उस घर में भर दिए थे, जस्ट बिकॉज शी सेड उसकी मॉर्गेज नहीं निकल रही है. तो अभी मैंने ऐसी एक टेक्स्ट डाला, तो वहाँ पे एक लड़की ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि हाय दिस इज़ अवेलेबल, यू कैन कॉल एट दिस नंबर टू स्पीक एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन. तो मैंने कॉल किया, तो पहली बात तो लड़की नहीं, एक लड़का, एक अंकल साउंड करता है. तो मुझे समझ में आया कि चल क्या रहा है. मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, हाउ आर यू कनेक्टेड, क्योंकि मैंने एक लड़की को मैसेज डाला था, हाउ इज़ दिस गाय स्पीकिंग, आर यू द ओनर, रियल्टर, जो भी है. तो जब मैंने उनसे ये बात पूछी तो हुआ क्या कि एक सेकंड, हाँ, तो उन्होंने हुआ क्या, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास क्या रूम है, आपका मास्टर बेडरूम है, सिंगल रूम है, शेड है, क्या है. कहते सब कुछ है. मैं कहा सर आप फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मुझे मास्टर बेडरूम चाहिए, मुझे छोटा वाला रूम नहीं चाहिए. तो कहते फ़ोटो वोटो में कुछ नहीं पता चलता, ये लैंडलॉर्ड जो टेनेंट्स जो होते हैं सारे कमरे गंदा रखते हैं. एंड ही वाज सो रूड. जैसे ही वो बोल रहे थे मैंने कहा ठीक है. मैं कहा सर आप कहाँ उस घर में ही रहते हैं. और मैं बहुत पोलाइटली और तमीज़ से, आई स्वेयर मैं बहुत तमीज़ से बात कर रहा हूँ. मैं कहा कि आप वहाँ रहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मैं कहा सर मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर आप नीचे रहते हैं या फिर आप कहीं और रहते हैं.
तो वो कहते मैं तेरे को नहीं बता रहा। कितनी बदतमीजी से बोला। मैं कहा सर चलिए छोड़िए, फिर मैं आपसे बात नहीं करता, मैं शायद आपके लिए नहीं हूँ और आप मेरे लिए सही लैंडलॉर्ड नहीं है। एंड इन दैट वेरी सेकेंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। तो अब बोलो, मैं 2 पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड्स देख लिए। एक के जहाँ मैं रह के आया उसके यहाँ मैंने फर्स्ट और लास्ट दिया था, मैं इसका दोबारा मैंने उसको पैसे दिए भी नहीं, बिकॉज वो इतनी बदतमीज़ थी मैं बता नहीं सकता। ये जो बना रखा है ना कि पाकिस्तानी अच्छे नहीं होते। तो मेरे एक्सपीरियंस में बड़े ऐसे रहे हैं कि अब देख लो कि अगला मुझे गालियाँ दे रहा है फॉर जस्ट वन क्वेश्चन। मैंने उनसे पूछा आप वहाँ रहते हो, इतनी सी बात पे। तो बॉयज एंड गर्ल्स आउट देयर, प्लीज बी थॉटफुल अबाउट योर लैंडलॉर्ड। एंड आई एम टेलिंग यू, white landlords, like white people out there, are far better landlords. They know how it does. अगर तुम उसकी जगह को तमीज से रखोगे and you keep it as a घर की तमीज से, you like well maintain it, hygiene है, कोई damage नहीं करते, these guys are the best out of my experiences. These guys are the best. Think about it. So just came back. एक funny बात बताता हूँ चलो. And I gave one of my clients, or I recommended him rather, to use zinc and magnesium. Plus I told him कि भाई अश्वगंधा भी यूज़ कर ले. So why did I say ashwagandha? So he's born and brought up in Canada. But though his parents are Indian, वो भी हिंदुस्तानी एक तरीके से अपने वो काउंट करता है. लेकिन he said कल रात को अपनी मम्मा को आ कहता कि माँ मैंने ना I've tried ashwagandha. So bro, that was so funny, like the way he says, oh हिंदुस्तानी है अगला यार, but I'll give that to him कि he's been born and raised here. So this was today's vlog. I would like to end it here. मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसके used to हो जाऊँ and try to like show more of my life. And if you like even 1% of it, अच्छा बुरा कुछ भी लगाओ, please मुझे बताओ so that I can actually work on it. And thank you for watching and giving me your time. And remember, it's a beautiful day, beautiful life, and we're cutting off here. Thank you.